पर है नई निसान मैग्नाइट की एंट्री लेवल XE बेसिक वेरिएंट। आपको तो ये पता ही होगा कि निसान मैग्नाइट आज की सबसे मोस्ट अफोर्डेबल चीपेस्ट कॉम्पैक्ट SUV है इंडिया में। यह बेस वेरिएंट है, पर फिर भी इसमें काफी सारे स्टैंडर्ड फीचर्स है और लुक्स में भी किसी भी तरह की कमी नहीं है। सबसे पहले आप यह देख सकते हैं कि इसकी डिजाइन काफी शार्प है। यह बेसिक मॉडल होने के बजाय भी काफी जबरदस्त दिखती है। फ्रंट में आपको काफी शार्प हेडलैम्प्स मिलते हैं और आगे का जो ऑक्टागोनल ग्रिल है उसमें इस बेसिक मॉडल पर भी क्रोम हाइलाइट्स दिया गया है। इस गाड़ी में डे टाइम रनिंग LEDs तो नहीं है, पर उसके बदले बम्पर में भी क्रोम हाइलाइट्स दिया गया है। अब साइड की तरफ देखें तो 16 इंच के व्हील्स बिल्कुल स्टैंडर्ड मिलते हैं बेसिक मॉडल से ही, पर यह बेसिक मॉडल है इसलिए आपको व्हील कवर्स भी नहीं मिलते। इस बेसिक मॉडल का इंजन तो इतना पावरफुल नहीं है, पर फिर भी इसमें 16 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट के दोनों तरफ के फेंडर्स में मैग्नाइट का सॉलिड लोगो मिल जाता है, पर इस बेसिक मॉडल में आपको बॉडी कलर्ड ORVMs नहीं मिलते। अच्छी बात यह है कि जो डोर हैंडल्स है वो बिल्कुल बॉडी कलर में मिल जाते हैं। इस निसान मैग्नाइट के बेसिक वेरिएंट में भी सिल्वर फिनिश्ड फंक्शनल रूफ रेल्स मिलते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल फंक्शनल रूफ रेल्स हैं जो 50 किलो का वजन सह सकते हैं मैक्सिमम, और सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है। और बाकी गाड़ियों में जो फीचर्स टॉप एंड मॉडल में ही मिलते हैं, निसान के मैग्नाइट में बेसिक मॉडल से ही रियर विंडशील्ड वाइपर, वॉशर और डिफॉगर स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। फ्रंट एंड बैक के बम्पर्स ब्लैक फिनिश में ही आते हैं और रियर बम्पर में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मौजूद है। और आखिरी बात यह है कि इसके टेल लैंप्स स्प्लिट डिजाइन के साथ आते हैं और काफी खूबसूरत भी है। तो ये हुई नई निसान मैग्नाइट बेसिक वेरिएंट की एक्सटीरियर की बात। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये है दोस्तों नई निसान मैग्नाइट की बेसिक वेरिएंट की इंटीरियर। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि टॉप एंड मॉडल से कंपेयर करें तो पूरी तरह ड्यूअल टोन इंटीरियर है ये, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर दिखता है। इसकी ओवरऑल मटेरियल क्वालिटी तो इतनी शानदार नहीं है, पर फिर भी इसका ओवरऑल फिट एंड फिनिश और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। बात तो कहने ही पड़ेगी कि ये बेसिक मॉडल होने के बजाय भी बोरिंग नहीं है इंटीरियर, पर ऑफ कोर्स आपको ऑडियो सिस्टम बाहर से लगाना पड़ेगा। आपको क्रोम रिंग के साथ मैनुअल AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं और गियर लीवर में भी क्रोम फिनिश दी गई है। स्टीयरिंग व्हील की क्वालिटी और डिजाइन काफी दिलचस्प है और टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ स्टैंडर्ड आ जाती है। निसान मैग्नाइट के बेसिक वेरिएंट में सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन अवेलेबल है और इस पेट्रोल इंजन के साथ आपको 5 गियर का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। तो इसका इंजन और गियर बॉक्स सेटअप बिल्कुल रेनो ट्राइबर की तरह सेम है। आपको गाड़ी में काफी सारे स्टोरेज स्पेसेस भी मिल जाते हैं। सेंटर कंसोल में कप होल्डर्स भी है। पर टॉप एंड मॉडल से कंपेयर करें तो इसके सीट्स डिजाइन में तो सेम है, पर ओवरऑल मटेरियल क्वालिटी थोड़ी रफ है। पर अच्छी बात यह है कि कंफर्ट में कोई भी कमी नहीं है। तो अब चलते हैं मेन फीचर्स की तरफ। सबसे पहले ऑल 4 पावर विंडोज। इस प्राइस कैटेगरी के कॉम्पैक्ट हैचबैक्स यानी मारुति स्विफ्ट, टाटा टियागो और ग्रैंड आइटन नियोस में भी पावर विंडोज मिड वेरिएंट से ही शुरू होती है, पर इस निसान मैग्नाइट में तो बेसिक वेरिएंट से ही चारों पावर विंडोज मिल जाते हैं। पर ऑफ कोर्स ये बेसिक वेरिएंट है इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs नहीं मिलते। उसके बदले इन मैनुअल नॉब्स को यूज करके आप ORVMs को एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टीयरिंग व्हील के पीछे जो फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। सबसे पहले इस गाड़ी की चाबी आपको दिखा देता हूँ। यह बेसिक मॉडल है इसीलिए सेंट्रल लॉकिंग या रिमोट लॉकिंग अवेलेबल नहीं है और दोनों चाबी बिल्कुल नॉर्मल चाबी की तरह डिजाइन है। गाड़ी को ऑन करके इस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को दिखाना चाहता हूँ। ऑन करके देखने पर एक बात क्लियर हो जाता है कि इसकी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रेनो ट्राइबर और क्विड से बोरोड है। सेंटर का जो LCD MID है वो बिल्कुल ट्राइबर की तरह सेम है और काफी सारे इंफॉर्मेशन डिटेल्स देते हैं। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में जो वाइपर स्टॉक है उसमें रियर वाइपर के कंट्रोल्स भी मौजूद है और राइट साइड में हेडलैम्प के स्टॉक है। यह बेसिक वेरिएंट है इसलिए आपको हिल होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम या ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं, पर स्टीयरिंग के राइट साइड में आपको हेडलैम्प लेवलर का स्क्रोलर मिल जाता है। अब रूफ की तरफ देखें तो आपको डे नाइट स्विच के साथ IRVM यानी इंटीरियर रियर व्यू मिरर मिल जाता है। अब सनवाइजर्स की बात करें तो ड्राइवर साइड के सनवाइजर में तो बिल्कुल मिरर नहीं है, पर पैसेंजर साइड के सनवाइजर जो है उसमें वैनिटी मिरर मौजूद है विथ लिड। यह बेसिक मॉडल में एक और अच्छी बात है जो है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रंट एंड रियर सीट, जो येलो लाइट्स हैं पर फिर भी काफी अच्छे काम करते हैं। अब बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो सेंटर कंसोल में आपको सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। उसके बदले बेसिक मॉडल्स में तो यह स्टोरेज पॉकेट मिल जाता है जो काफी यूजफुल है। निसान मैग्नाइट के चारों डोर पर और इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स भी काफी बड़ा है। 15 लीटर का कैपेसिटी है इसका ग्लव बॉक्स का, यानी अगर आप चाहे तो आपके हैंडबैग्स भी इसके अंदर रख सकते हैं। एक और चौंकाने वाली बात जो है, इस निसान मैग्नाइट के बेसिक वेरिएंट में भी डोर्स में फैब्रिक पैडिंग मिल जाती है जिस पर आप आराम से आपके एल्बोस रेस्ट करके
जर्नी कर सकते हैं। तो ये हुई निसान मैग्नाइट की फ्रंट कैबिन की बात। अब चलते हैं पीछे के सीट्स पर। अब मैं आ गया हूँ निसान मैग्नाइट के एंट्री लेवल XE बेस वेरिएंट के पीछे के सीट्स में, और पीछे से ऐसे दिखता है डैशबोर्ड। मेरे हिसाब से तो ऑल ब्लैक कैबिन के बजाय ड्यूअल टोन इंटीरियर होता तो और भी अच्छा होता टॉप एंड मॉडल्स पर। तो अब पीछे के सीट्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी स्पेस है और कंफर्ट भी काफ़ी अच्छी है। मैंने ड्राइवर सीट को मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया है और मेरा हाइट है 5.11। उसके बाद भी पीछे के सीट्स में काफी सारा लेगरूम बचा है। अंडर थाई सपोर्ट भी काफी अच्छी है और सीटिंग की ओवरऑल एंगल भी काफी कंफर्टेबल है। अब देखते हैं निसान मैग्नाइट की सबसे चौंकाने वाली बात, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स। जी हाँ दोस्तों, ये बेसिक मॉडल है, आपको याद दिलाना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी रियर सीट पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स मिल जाते हैं सेफ्टी के हिसाब से। आज के काल में तो काफी एक्सपेंसिव मिड साइज SUVs में भी बेसिक मॉडल में रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स नहीं मिलते, पर इस 5 लाख रुपए की कॉम्पैक्ट SUV में बेसिक मॉडल से ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स मिल जाते हैं, जो काफी चौंकाने वाली बात है और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेस्ट है। तो ये हुई निसान मैग्नाइट की बेसिक वेरिएंट की पीछे के सीट्स की बात। अब देखते हैं इस गाड़ी की डिक्की स्पेस यानी बूट स्पेस। निसान मैग्नाइट के बूट स्पेस यानी डिक्की स्पेस खोलते ही आप यह देख सकते हैं कि 336 लीटर का लगेज स्पेस मिलता है, जो मारुति के विटारा ब्रेज़ा से ज्यादा है। यह बेसिक मॉडल है इसलिए आपको पार्सल शेल्फ नहीं मिलता, पर अगर आप चाहे तो काफी बड़ा सामान रखने के लिए पीछे के सीट्स को पूरी तरह फ्लैट फोल्ड कर सकते हैं, जिससे कार्गो वॉल्यूम काफी बढ़ जाता है। इस बेसिक मॉडल में भी दोनों तरफ बैग हुक्स दिया गया है आपके शॉपिंग बैग्स के लिए, और बूट फ्लोर खोलते ही आप देख सकते हैं कि 15 इंच का स्टील व्हील स्पेयर व्हील स्टेपनी दिया गया है, जो सिर्फ टेम्पररी यूज के लिए है और लाल कलर में पेंट किया गया है। तो ये हुई नई निसान मैग्नाइट की बूट स्पेस की बात। अब देखते हैं इंजन बे। तो निसान मैग्नाइट की एंट्री लेवल XE वेरिएंट की इंजन बे खोलते ही आप देख सकते हैं कि यह टर्बो इंजन नहीं है, ये सिर्फ एक 1 लीटर 3 सिलेंडर एनर्जी सीरीज पेट्रोल इंजन है, जिसमें टर्बो नहीं है और प्रोड्यूस करता है सिर्फ 72 PS का मैक्सिमम पावर और 96 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क, एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। एक कॉम्पैक्ट SUV के लिए तो यह पावर काफ़ी बिल्कुल नहीं है और इंजन भी इतना स्मूथ नहीं है, पर फिर भी इस गाड़ी की वजन तो बाकी कॉम्पैक्ट SUV से कम ही है। तो अगर आपको टर्बो की ज़रूरत नहीं है और हाई स्पीड जाने की आदत नहीं है तो यह इंजन आपके लिए काफ़ी होगी। पर अगर आपको लॉन्ग ड्राइव्स की आदत है और हमेशा फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो टर्बो वाली इंजन इससे काफ़ी बेहतर है। तो ये हुई नई निसान मैग्नाइट एंट्री लेवल XE वेरिएंट की नॉन टर्बो इंजन की बात। अब देखते हैं इस गाड़ी का दाम। लो दोस्तों, ये हुई नई निसान मैग्नाइट कॉम्पैक्ट SUV की एंट्री लेवल XE वेरिएंट की डिटेल रिव्यू। मेरे हिसाब से तो यह बेसिक वेरिएंट बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स और कन्वीनियंस फीचर्स मौजूद है और स्पेस और कंफर्ट भी बहुत अच्छी है। इंजन तो इतना पावरफुल नहीं है, पर फिर भी ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस छोटे हैचबैक से आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। सेफ्टी के मामले में तो आज तक क्रैश टेस्ट नहीं किया है, पर इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी देखकर मेरे हिसाब से 3 स्टार्स जरूर मिल जाएगी। फीचर्स, स्पेस और कंफर्ट के बजाय इस गाड़ी की सबसे बड़ा हथियार इसका दाम। जनवरी तक इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस सिर्फ 4.99 लाख है, यानी ऑन रोड आने पर भी लगभग 6 लाख में मिल जाती है ऐसी कॉम्पैक्ट SUV। जनवरी से तो इस गाड़ी का दाम बढ़ जाएगा, पर फिर भी इसका ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी पैकेज किसी भी और गाड़ी में नहीं मिलता। तो बताइए दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में निसान मैग्नाइट का बेसिक वेरिएंट आपको